स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 19। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसकी परिमिति ए बी रेखा के समान और ऊंचाई h के समान दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी रेखा लेंगे, छोटी ए बी। आपने ध्यान रखना है कि आपने जो ए बी रेखा है वो लंबी देनी है, ठीक है। आपने ए बी रेखा आपने लंबी लेनी है, जितनी आप लो उतना बढ़िया रहेगा आपको। मैंने ली है, ठीक है। अब आप भी लीजिए, अपनी मर्जी से आपने लेनी है, ठीक है। ये है आपकी छोटी ए बी। साढ़े 7 सेंटीमीटर ये ली है और ये भी मैंने 7.5 सेंटीमीटर ही ली है, ठीक है। 7.5 सेंटीमीटर ए और बी। और हाइट कम लेनी है, जितनी कम आपकी हो सके। ये आपने कम ही लेनी है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। हाइट आपने कम लेनी है, बहुत कम, बहुत कम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी का समद्विभाग करेंगे। आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे, ऊपर चाप लगा ली, अब नीचे इस तरह से। फिर मैं बी पर प्रकार की नोक रखूँगा, चाप को काटूँगा और यहाँ भी मैं चाप को काटूँगा। अब ए पर वापस ले जाऊँगा और इस चाप को आगे बढ़ा दूँगा और ये वाली भी बढ़ा दूँगा और ये बन गया हमारा समद्विभाग, हो गया है हमारा। अब हम इसे डॉटेड में मिलाएंगे, जो आपकी ए बी पर कटेगी और वो होगा आपका बिंदु P, ये, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, हाइट के बराबर प्रकार खोलना है। हाइट आपकी कम हो, आपको बार बार बता रहा हूँ, हाइट आपकी कम हो, तभी आपका कौन ठीक बनेगा। तो ये हुआ आपका बिंदु C। अब बिंदु C को आपने A के साथ डॉटेड में मिलाना है, और C को B के साथ भी डॉटेड में मिलाना है आपने। अगर आपकी हाइट ज़्यादा होगी तो आपका कौन गलत बनेगा, तो आपने हाइट कम ही लेनी है। अब हम C और B का समद्विभाग करेंगे। आधे से ज़्यादा प्रकार खोलिए, इस तरह से। अब C पर रखिए, काट दीजिए, काट दीजिए इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। अब ए पर रखिए और नीचे भी काट दीजिए डॉटेड में। सी पर रखिए और समद्विभाग वाली, और इस तरह से आपका क्या हो गया है, दोनों का समद्विभाग हो गया है। अब आपने इन्हें डॉटेड में मिलाना है, इस तरह से। ये और नेक्स्ट समद्विभाग को भी आपने डॉटेड में मिलाना है, इस तरह से, ये। अब जहां पर ये आधार पर काट रहे हैं, देखिए समद्विभाग, ये और ये बिंदु हुए हैं आपके A, ठीक है, और ये हुआ आपका B, सॉरी ये आपका D और E थे, D और E, ठीक है। आपका ये भी आपका D और E रहेगा, सॉरी इसका आपने ध्यान रख लेना है। अब ये बन गया आपके A और B बिंदु। अब आपने क्या करना है, A को डार्क C के साथ मिलाना है, इस तरह से। B को भी C के साथ डार्क में, इस तरह से, और A B को भी आपस में डार्क में बनाना है। और इस तरह से आपका ये कौन बन के तैयार हो गया है। आपने हाइट कम लेनी है। कई बार अगर आप हाइट ज़्यादा लेते हैं तो आपके समद्विभाग अंदर के लिए आएंगे और वो आपका कौन गलत हो जाएगा। आपके जो त्रिभुज है ये है यहाँ पर ऐसी बननी चाहिए, जिनका मतलब आपकी आधार जो हाइट है वो आपने कम लेनी है, और ये भी आपने DE आपने बड़ी लेनी है। तो इसी के साथ हमारा ये कौन बन के तैयार हो गया है। थैंक यू।
वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसकी परिमिति DC रेखा के समान दी है। जैसे हमने प्रीवियस कोण बनाया था, तो आपने इस कोण में भी जो लंबाई है, जो आपने DC लेनी है, वो लंबी लेनी है। कितनी लंबी हो सके। मैंने देखिए 8 सेंटीमीटर ली। आप भी ले सकते हैं जितनी आपकी इच्छा है, और लंबी लेनी है अगर आप अपना कोण सही चाहते हो। तो ये हुई DC छोटी और ये हुई बड़ी DC जिस पर आपका कोण बनेगा। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले AB का समद्विभाग। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, D और C का समद्विभाग। आधे से ज़्यादा प्रकार खोलना है और चाप लगा लेनी है ऊपर, और निचली साइड भी आपने चाप लगा लेनी है। फिर आप C पर रखोगे और उस चाप को काटना है, और ये बन गया आपका D और C का समद्विभाग। अब आपने इसे डॉटेड में मिलाना है इस तरह से। जहां ये D और C को काटे तो वो होगा आपका बिंदु O। ये होगा आपका बिंदु O। अब आपने क्या करना है, O से A तक प्रकार खोलना है। O से D तक, और जो आपके C तक आए डॉटेड में, और इस तरह से आपने अर्धवृत्त लगाना है। इस तरह से, ठीक है। इसमें आपने DC लंबी लेनी है, ठीक है। अब जहां देखिए अर्धवृत्त ऊपर काट रहा है समद्विभाग वाली लाइन को, वो हुआ बिंदु R। अब आपने क्या करना है, बिंदु R को आपने डॉटेड में D के साथ मिलाना है और C के साथ मिलाना है इस तरह से। ये फिर आपने C के साथ मिलाना है डॉटेड में। इस तरह से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम आधा करेंगे, यानी कि DRC जो आपका ये कोण बन रहा है, इसका आधा कैसे करेंगे। देखिए, अपनी मर्जी से प्रकार खोला और चाप लगा ली ऐसे। अब जब आपने चाप लगा ली है, तो जहां पर आपने चाप, अब आपने यहां तक खोलना है, ऊपर तक प्रकार, यहां तक कम कीजिए, और यहां से आपने आगे के लिए ले जाना है इस तरह से। अब आपने ऊपर रखनी है और उस चाप को काट देना है नीचे के लिए इस तरह से। तो दूसरी साइड भी ऐसा ही करेंगे। जितना आपने यहाँ के लिए प्रकार खोला था, उतना ही आप C पर खोलेंगे सेम। फिर आधा करने के लिए आप यहाँ से यहाँ तक प्रकार खोलेंगे और चाप लगा लेंगे। फिर आप यहाँ से नीचे के लिए खोलेंगे और आप चाप को पूरा कर लेंगे इस तरह से। और ये आपका इसका आधा हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसे डॉटेड में मिलाएंगे इस तरह से। ये देखिए एक, अब दूसरे को भी हमने डॉटेड में मिलाना है यहाँ। ये अब जहां पर ये देखिए दोनों पॉइंट्स आपस में मिले, वो होगा बिंदु K। अब आपने D और K और C का समद्विभाग करना है। आधे से ज्यादा प्रकार खोलेंगे और चाप लगा लेंगे बोथ साइड। अब K पर रखेंगे और चाप को काट देंगे। अब इसी तरह ये हमारा पहला समद्विभाग हो गया। इसे डॉटेड में मिलाइए। और जो आपके आधार पर काट रही है
यहाँ पे देखिए वो हुआ बिंदु ए। अब जितना प्रकार आपने इस समद्विभाग के लिए खोला था उतना ही प्रकार आपने खोल के रखना है, ठीक है। आपने वो कम या ज़्यादा नहीं करना है। अब सी पर रखेंगे और चाप लगा लेंगे दोनों साइड, फिर ए पर रखेंगे, चाप को काटेंगे इस तरह से और उससे भी डॉट में मिलाएंगे। इस कोण को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है ये है कि आपने जो डी ई है वो आपने लंबी लेनी है बस। उसके बाद आपको कोण अपने आप ठीक बन जाए। और यहाँ पे भी ये कट रही है, ये हुआ बी। अब देखो के को ए के साथ डार्क में मिलाइए इस तरह से, और के को बी के साथ भी डार्क में मिलाइए इस तरह से, और ए भी आपकी डार्क है। और इस तरह से आपका ये कोण बनके तैयार हो गया है। और यहाँ पे जहाँ पे ये समद्विभाग कट रहे थे, ठीक है, बढ़िया से आपने बनाना है। और इसके साथ ये कोण आपका बनके तैयार हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।